प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? ये शायद मैं ना पूछूं तो बेहतर है, क्योंकि इस समय दो ही सिचुएशन आपके सामने हैं। एक वो वर्ग है जो बहुत खुश है, और एक वो वर्ग है जो इस समय बहुत परेशान है। एक वो बच्चा है जो अब जाके अपने टीचर्स को बता रहा है, अपने माता पिता को बता रहा है, हर किसी के साथ शेयर कर रहा है अपनी खुशी को। लेकिन एक वो वर्ग भी है जो अकेला कमरे में कहीं बैठा है, जो चुपचाप अकेला लाइब्रेरी में बैठा है, जो घर से बाहर कहीं जाके रो के आया है और उसे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे भाई, कोई साथ हो ना हो, तुम्हारा बड़ा भाई रिजल्ट लाने के लिए भी तुम्हारे साथ था, और आज अगर नहीं है तो भी तुम्हारे साथ है। डरने की जरूरत, घबराने की जरूरत, किसी से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम गलत नहीं हो, तुमने मेहनत की है। तो क्या हुआ कि रिजल्ट तुम्हारे पक्ष में नहीं हुआ, फिर से खड़े होना है और फिर से आगे बढ़ना है। तो टेंशन दोस्त, मुझे पता है होगी। मैं कहूंगा तब भी होगी, मैं मना करूंगा आंखों में आंसू तब भी आएंगे दोस्त। कोई नहीं है इस समय जो तुम्हें गले लगाकर ये कह दे कि भाई टेंशन नहीं है, बहन परेशान मत हो, दोबारा फिर से खड़े हो और आगे बढ़े। इतना सा कोई कह दे तो हम तो वो हैं जो छीनी हथौड़े से पहाड़ का सीना छलनी कर दे। हम तो वो दशरथ मांझी के देश के लोग हैं। पर दिक्कत यह है कि इस समय सवाल बहुत खड़े होते हैं हमारे ऊपर। तो मेरे भाई, परेशान बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है। मैं उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में यहां पर अभी बात करने आया हूं। सबसे पहले देखिए, आपके सामने रिजल्ट आउट ही हो चुका है। रिजल्ट हो गया है। जिनका रिजल्ट हो गया है, मतलब जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो क्या करें, इस पे हम चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन उससे पहले, जिनका नहीं हुआ है वो क्या करे मेरे भाई? जिन बच्चों का नहीं हुआ है, और इसमें भी उससे भी ज्यादा दिक्कत है, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था और नहीं हुआ, वो क्या करें? उनके साथ तो और बड़ी समस्या है। और सच्चाई को अपनाना पड़ेगा दोस्त, सच्चाई को अपनाना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं है, इसी वक्त के लिए मेरे जैसे लोग आपके साथ हैं। क्यों ही हैं हम, अदरवाइज इस फील्ड में हमारे होने का क्या मतलब है? क्लासेस तो हम ले ही रहे हैं ना। क्लासेस तो देखो, हमारी हालत बिल्कुल, क्लासेस दिन रात हमारा यही काम है। क्लासेस ले लेके आंखें सूज गई हैं हमारी, दिन रात आपके लिए काम कर रहे होते हैं। बट इसी वक्त के लिए तो हम आपके साथ हैं। यही वक्त है जिसमें आपको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एग्जाम टाइम पे तो होती ही होती है, पढ़ाते टाइम तो होती ही है। तो क्या है, मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। सबसे पहले भाई, जिन बच्चों का नहीं हुआ है, और उसमें एक कैटेगरी ऐसी है जिसका अभी अटेम्प्ट एक है या दो है या तीन है, जिसके पास अटेम्प्ट है, तो भाई कम से कम उसको एक ये अपने अंदर एक पेशेंस रखना चाहिए और थैंक्स बोलना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ है, इस बार फिर से खड़ा होऊंगा, और इस बार पेपर चाहे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, लेकिन पेपर को छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बट कमियां ढूंढो, गलती कहां रह गई, मैंने क्या कमी कही, क्या बोला। देखिए, टीचर आएंगे, तमाम बोलेंगे ये वो सो, लेकिन तुम एक शांत मन से बैठो और पहले ये देखो कि मुझसे गलती कहां हुई। क्या मेरी प्रैक्टिस कम हुई? क्या मेरा इंग्लिश में कम आया? क्या मेरा रीजनिंग में कम आया? क्या मेरा फिजिक्स कम आया? क्या मेरा मैथ्स कम आया? और कम आया तो क्यों आया, और मैंने तो किया था, फिर दिक्कत कहां हुई, और मुझे क्या करना चाहिए? अपने टीचर्स के साथ जिस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है वहां उनसे बात करनी है। और उनसे ज्यादा तो पहले आपको पता है ना कमी कहां हुई, और फिर उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और इस चीज में मैं आज एक बार फिर से आपको एक बात बता रहा हूं, ये बात आप बच्चे भी एग्री करेंगे कि जनरली मैं कई बच्चों को देखता हूं वो क्या गलती करते हैं। कई सारे बच्चे जो हैं वो स्टार्टिंग से पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं करते हैं। इस वजह से दोस्त वो प्रॉब्लम में आते हैं। वो बीच बीच में जब थोड़ा सा आज पढ़ लिया, फिर बाद में पढ़ लिया, फिर अचानक से कोई क्लास कर ली, कोई अचानक से मैराथन क्लास कर ली। दोस्त, आपको भी ये बात पता होनी चाहिए कि जो बच्चा दिन रात लगातार मेहनत कर रहा है, और हम अगर कहीं ऐसी कोई गलती कर जा रहे हैं कि उसको प्रॉपर रेगुलर नहीं कर रहे हैं, या हमने पूरा वो सिलेबस नहीं पढ़ा, वहां दिक्कतें तो होती ही होती हैं। तो मेरे भाई, अपनी कमी पहचानेंगे और उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब इस चीज को लेकर आप कई दिन से लगातार परेशान थे, रिजल्ट आने से भी पहले परेशान थे, और इसी चीज का समाधान लेके मैं आप लोग के सामने आया हूं कि अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा, किसी भी बच्चे को परेशान नहीं होना पड़ेगा। हर बच्चे के लिए मैं इस समय खड़ा हुआ हूं। ठीक है। तो जिन बच्चों का भी अटेम्प्ट है, पहले वो क्या करेंगे वो बच्चे सुन लीजिए। जिनका नहीं है, देखिए, जिनका नहीं अटेम्प्ट बचा है,
उसके लिए तो मैं ही हूं, क्योंकि मुझे पता, देखिए जब आपका अटेम्प्ट नहीं है, अब आप एयरफोर्स का नहीं बचा, तो अब क्या है, अब बाकी एग्जाम में जाना है, और बाकी के एग्जाम में आपके सामने मैं ही खड़ा हूं वहां पर भी। चाहे आप एसएससी की तरफ मोल्ड करेंगे अपने आप को, चाहे एसएससी या किसी और एग्जाम की तरफ, वहां भी मैं ही मिलूंगा आपको, क्योंकि मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं जो आपको फेज 1 में भी मिलूंगा, फेज 2 में भी मिलूंगा, और नहीं है तो वहां उसके बाद भी मिलूंगा आपको। ऐसा नहीं कि फेज 1 पढ़ा के छोड़ दिया, आप अपना आप कब करिएगा, या मेरा कोई रोल ही नहीं है वहां पर। आप जहां जाओगे आपको मैं वहां मिलूंगा, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि जिसका अटेम्प्ट बचा है भाई, वो क्या करना है। उन सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा जो मैं मदद आप इस समय कर सकता हूं, हालांकि एक बहुत बड़ी चीज वही आएगी फिर से निकल के, कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी पहले से ही, मैं आपको बता दूं, वर्दी 2.0 आपको पता ही है स्पेशल एयरफोर्स के लिए लॉन्च हो चुका है, बट उसमें इस बार फीस बहुत सारे बच्चों को ज्यादा लग रही थी। बट इस समय भी अगर मैं उन बच्चों के साथ, क्योंकि मैसेजेस आ रहे हैं, भर भर के मैसेजेस आ रहे हैं, ये वीडियो भी मैंने तभी बनाया है कि भैया नहीं हुआ है, हम बैच परचेज करना चाहते हैं बट फीस बहुत ज़्यादा है, कैसे करें, क्या करें। ठीक है, तो आपको पता है कि इस बार वैसे तो मना कर ही दिया था, और ऑलरेडी बैच परचेज बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं। हालांकि वो बच्चे कहेंगे कि भैया हमने तो परचेज कर लिया है, लेकिन फिर आपने फीस क्यों घटाया। तो दोस्त, पहले तो मैं उन बच्चों से कहूंगा कि अगर इनके इस वक्त में मैं इनके साथ नहीं खड़ा हुआ और आप भी मदद नहीं करेंगे, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर हमारे होने का कोई फायदा नहीं है। और मैं वादा करता हूं उन बच्चों से जिन्होंने अपने अपने प्राइसेस में ये बैच खरीदा है, उनके लिए मैं एक बहुत बड़ा अलग से सरप्राइज लेके आ रहा हूंगा। अगर मैंने बोला है तो ये होगा, और वो क्या होगा जिस दिन आपके सामने लेकर आऊंगा, उस दिन आप इस चीज को लेकर कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाएंगे कि कोई बात नहीं भैया, आपने उनकी मदद की, बट हमारे लिए ये आपने कर दिया है। ठीक है, वो मैं अभी नहीं, आपको बहुत जल्दी बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो अभी मैंने कोई भी इससे नीचे मैंने पूरी कोशिश की, इससे नीचे प्राइसेस जब हो सकता है कि आप कहें कि भैया 499, 599, 600, लेकिन आप भी जानते हैं बच्चे, जब टीम की बात हो रही होती है, जब बेहतरीन टीम की बात हो रही होती है, 10-10, 15-15 लोग, और हर टीचर अपने आप में स्पेशलिस्ट, आप सारी टीम को जानते ही हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये प्राइसेस रखे गए हैं, और जो प्राइस हैं वो मैंने आपको बता दिया, 1499 ये प्राइस है आपका पुराना, एक्स के लिए, वाई के लिए भी, और ये 1999 आपका दोनों के लिए था। तो अभी इसको चेंज करके एक्स वाई के जो बच्चे खरीदेंगे उसको 1499, वाई वालों के लिए 999, और एक्स वालों के लिए 999, जो आपने सोचा भी नहीं था, जो आपको उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये इस पूरे महीने के लिए आप लोगों के लिए, फिर क्योंकि उसके बाद तो फिर बैच जनरली हम लोग आपको पता है बंद ही कर देते हैं, क्योंकि फिर सिलेबस भी निकल जाता है और कोई फायदा भी नहीं रहता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब मान लो सपोज करो मैं इंग्लिश की बात करता हूं, मैं चैप्टर भी स्टार्ट कर रहा हूं, उधर संदीप भैया प्रैक्टिस भी स्टार्ट करा रहे होते हैं, मैं भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कैप्सूल, क्लास नोट्स, हैंड रिटन। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बच्चों का बड़ा डाउट रहता है, जब आपको 999 बोला है तो इसके अंदर कंप्लीट का मतलब है मेरे भाई, ये कंप्लीट है, इसमें ऐसा नहीं कि अभी बाद में आपको पता चले कि अच्छा आपको इसके लिए प्रैक्टिस के लिए अलग से खरीदना पड़ेगा, आपको नोट्स के लिए अलग से कोई चार्ज देना पड़ेगा, कुछ नहीं है, ये कंप्लीट मतलब कंप्लीट है। ठीक है, अदरवाइज फिर आपको पता ही है, मैं यहां पर 999 लिखूं क्लास के लिए, और फिर प्लस में कुछ चार्ज एक्स्ट्रा नोट्स के लिए लिखूं, और पता लगे वो वहीं पहुंच जाए। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूं, ठीक है, तो मुझे नहीं आता है, मैं इंग्लिश का टीचर हूं, तो सीधी सीधी सी बात आती है समझ में। तो इसीलिए मेरे भाई, कोई भी बच्चा, जो बच्चे, अब देखो एक बात मैं बोलूंगा भाई, एक मत किया करो कि आप जो कुछ क्लासेस के बेस पे कोशिश करते हो ना, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। स्टार्टिंग से करो, रेगुलर करो, और इतनी प्रैक्टिस करो कि सोचना ना पड़े यार, क्यों बार बार सोचना उस चीज के लिए। तो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करो, स्टार्टिंग से चैप्टर्स पढ़ो, स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो, जहां कमी है वहां ढूंढो। ठीक है, तो ये आपको मेरी तरफ से सभी बच्चों को जो हो सकता था मैंने इस समय पर, लास्ट समय पर, वो आप लोगों के लिए पॉसिबली किया। ठीक है जी, अब बात आती है, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं कि कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पे ये बैच आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये आज शाम से ही, यानी कि जब आप वीडियो आएगी तब से ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद आती है कि भैया जिन बच्चों का हो गया है उनका क्या है, जिनका हो गया है वो क्या करें, फेज 2 की तैयारी करें। और बहुत सारे बच्चे मेरे ऊपर मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा हो जाएगा क्या, इतने नंबर ऊपर है। पहले एक बात सुन लो कान खोल के,
आपको पता है कि मेरिट बढ़ने के चांसेस बहुत कम हैं। कारण क्योंकि वैसे ही डिवाइड कर दी स्टेट वाइज, अब स्टेट वाइज डिवाइड कर दी, मेरिट वैसे ही कम जा रही है, उनको बच्चे तो मिलने नहीं है। आप सोच के देखो कि कोई तेलंगाना, कोई हिमाचल प्रदेश का बच्चा, कोई उत्तर, कहाँ मिल रहे हैं उनको इतने बच्चे वहां पर? मैक्सिमम बच्चा तो यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान का था, लेकिन वैकेंसी बांट रखी है। तो हर बच्चा, मैं कह रहा हूं, पास जो हो गया, तैयारी करो, फेज 2 की बात खत्म। और फेज 2 के तैयारी के दो ही तरीके होते हैं, एक ऑनलाइन, एक ऑफलाइन मेथड। ऑनलाइन में भी इस बार पहले ही फीस आपको इतनी कर दी है कि भाई 499 में हर बच्चे को, और फिर सुन लो, कंप्लीट मतलब कंप्लीट, ना कोई पीडीएफ चार्जेस, ना कोई नोट्स चार्जेस, जो भी है सब कुछ इसी के अंदर आपको मिलेगा 499 में। ठीक है, तो ये ऑनलाइन का बैच रहेगा आप लोगों का। भैया कब से खरीद सकते हैं इसको? देखिए क्लास इसमें कब से स्टार्ट होंगी ये मैं आपको बता देता हूं। मंडे से आपकी इसमें क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, मंडे से इसमें क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। वीडियो आपके पास जब पहुंच रही है तो उसके बाद आप जाके कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन के अंदर आप इसको परचेज कर सकते हैं। क्लासेस लेकिन मंडे से ही स्टार्ट होंगी। ठीक है, ओके। अब बात आती है ऑफलाइन की। देखिए दोस्त, वैसे तो मैंने हमेशा से एक चीज बोली है कि भैया दोनों चीजें पॉसिबल हैं, घर से भी सिलेक्शन होते हैं और भैया ऑफलाइन से भी सिलेक्शन होते हैं। लेकिन दोस्त, अगर तुम मुझसे पूछोगे कि कौन सा बेहतर होता है, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हालांकि बेहतर क्या, बेहतर कहना फिर वही लगेगा कि भाई मैं किसी चीज को प्रमोट कर रहा हूं। मैं यहां पर इसको ऐसे कहूंगा कि किसके अपने फायदे हैं। इसके अपने फायदे हैं कि घर बैठ के ही कर सकते हैं, दूर दराज के क्षेत्र में है तो वहां से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या नहीं हो पाता है जो इसमें होता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि हमारे पास बच्चे होते हैं, टीचर सामने होता है, हम कैसे क्या कर रहे हैं उसको टीचर देख रहा होता है, बस इतना फर्क होता है इस चीज में। प्लस फिजिकल जो हमारा कई बार बच्चे नहीं कर पाते घर पे, वो हम लोग ग्राउंड वगैरह में होता है या रोड पे रनिंग करते हैं। या एक चीज और बहुत बड़ी मैंने नोटिस की है, ये तो मैं मानूंगा, जब हम सिंगल दौड़ रहे होते हैं ना, और ये तो मैं भी, मेरा भी ये साथ होता है, हालांकि मैं अब अच्छा दौड़ लेता हूं, लेकिन पहले अकेला दौड़ता था तो परेशान हो जाता था। भीड़ में जब हम दौड़ते हैं तो कई बार हमें पता ही नहीं चलता है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ग्रुप में फायदा तो होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑफलाइन का डिफरेंस है। ठीक है, बाकी फीस कितनी रहेगी? बहुत कम इस बार फीस रखेंगे आप लोग के लिए। ठीक है, तो अगर ऑफलाइन की क्लास स्टार्ट होती हैं तो। और इसका वीडियो कब आएगा? कल सुबह इसके ऊपर वीडियो आ जाएगा, ऑफलाइन मतलब फेज 2 वाले बच्चे जो ऑफलाइन करना चाहते हैं। ठीक है जी। और हाँ, मेरे बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं मेरे नंबर पे। आपको बच्चों पता है कि मेरी सुबह से शाम तक बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है संजीव सर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप जैसे जैसे टाइम मिलेगा करूंगा, लेकिन टाइम लग जाएगा 2-4 दिन का। ठीक है, क्योंकि इतने मैसेजेस हैं कि अभी खोलूंगा ना तो आपको दिखेगा कई हजार की संख्या में मैसेजेस हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ऐसा नहीं ना एक ही एग्जाम के बच्चे रहते हैं, सारे बच्चे रहते हैं, एसएससी वाले भी करते हैं, वैसे बच्चे भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस वजह से नहीं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कल भी, इसीलिए कि आप अपना रिजल्ट इस पे शेयर करें, इस नंबर पे रिजल्ट शेयर करें, अपना एक फोटो सेंड करेंगे और अपना जो रिजल्ट है उसका स्क्रीनशॉट इस पे सेंड करेंगे। ठीक है भाई, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। ठीक है, तो भाई परेशान किसी को होना नहीं है, और जो हो जिनका हो गया है उनको भी बता दिया क्या करना है, जिनका नहीं हुआ है उनको भी बता दिया क्या करना है। अब बात आती है भैया जिनका लास्ट अटेम्प्ट था उनको क्या करना है। देखो दोस्त, उनके लिए तो मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि अब उनका गेम थोड़ा सा अलग हो जाएगा, और ये अब बात थोड़ी सी भारी भरकम हो जाएगी, क्योंकि अब आप दूसरे क्षेत्र में एंटर करना चाह रहे हैं, और वहां कैसे लड़ा जाएगा वो एक स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा। कि जैसे आपने अभी 12th कर रखी है, ग्रेजुएशन आपका हुआ नहीं है, तो कौन कौन से एग्जाम के लिए और कम मेहनत में ज्यादा हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से एग्जाम पॉसिबल हैं जब आप अब एग्जाम दोगे, क्योंकि सीजीएल का सोचोगे तो ऑब्वियस सी बात है, अभी बहुत टाइम है, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, सीपीओ ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। तो कौन कौन से एग्जाम के लिए अभी हम तैयारी कर सकते हैं? ठीक है, जैसे एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, है ना, स्टेनो हो गया, और ऐसे कई सारे एग्जाम हैं। और उसके लिए इंग्लिश कैसे पढ़ना है, क्योंकि यहाँ और वहाँ थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या, ठीक ठाक ही डिफरेंस आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कहना ठीक नहीं लगता, क्योंकि मान लो मैं अभी थोड़ा सा कह दूं और बाद में तुम्हें पता चले कि ये तो है ना नाला कह के समुद्र में कुदा दिया, तो वो वाली बात हो जाएगी। तो वहां के लिए मैं एक स्पेशल सेशन आपके लिए लेकर आऊंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है भाई, और देखो, धैर्य रखने वाले व्यक्ति का हमेशा जीत होती है। हम पे हमला हुआ पहलगांव में, हमने पेशेंस रखा, तब तक वो खुश था, आज उसकी हालात देख लो क्या है। ठीक है, तो हमने पेशेंस रखा,
हमने सटीक तैयारी की तो मुंह पे जाके अंदर घुस के तमाचा मारा पाकिस्तान के। तो तुम और मैं मिलके ऐसे ही एग्जाम के मुंह पे ना यूं गर्दन पकड़ के, यूं कान पकड़ के, पता है कैसे कान पकड़ के, अब मुस्कुरा दो जरूर थोड़ा सा फटाफट, मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है, कान पकड़ के ना यूं मारेंगे पकड़ के, ठीक है ना। बस उसके लिए धैर्य रखो आप लोग, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।